कि चांद में ढलने सितारों में निकलने के लिए। मैं तो सूरज हूँ बुझूंगा भी तो जलने के लिए। मंजिलो तुम ही कुछ आगे की तरफ बढ़ जाओ, मेरे पाँव को रास्ता कम है चलने के लिए। समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही बताए जाते हो, क्या कारण है कि समाजवादी पार्टी है कि और कोई पार्टी भाजपा का है? कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। हमी ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना नहीं तो सब टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। आज हमारे साथ है प्रतापगढ़ के अल्ताफ प्रतापगढ़ी, जो कि सोशल मीडिया में काफी वायरल है और इनकी वीडियो जो है मिलियन में जाती है और हमारे साथ बात करने के लिए है। आज इनसे बात करते हैं। एक तो समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं जिस तरीके से और भी लोग हैं, लेकिन इनकी पहचान जो है सोशल मीडिया में बिल्कुल अलग है। तो आज हम अपने वीडियो में क्या है इनकी पहचान वो हम बताने की कोशिश करेंगे और ये अपनी जुबानी बताएंगे और किस लिए ये जाने जाते हैं ये खुद ये बताएंगे। सबसे पहले आपका नाम हम जानना चाहते हैं। देखिए, मेरा नाम है अल्ताफ प्रतापगढ़ी और मैं प्रतापगढ़ की सरजमीन से हूँ। हाँ। और जूनियर हाई स्कूल के शिक्षा संघ मंत्री हमारे शौकत सर, और मुझे फक्र है, मैं सलाम करता हूँ अपने शौकत सर को, जिन्होंने जमाने को दिखा दिया कि चांद में ढलने सितारों में निकलने के लिए। मैं तो सूरज हूँ बुझूंगा भी तो जलने के लिए। मंजिलो तुम ही कुछ आगे की तरफ बढ़ जाओ, मेरे पाँव को रास्ता कम है चलने के लिए। मेरे पाँव को रास्ता कम है चलने के लिए। समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही बताए जाते हो, क्या कारण है कि समाजवादी पार्टी है कि और कोई पार्टी भाजपा का है? देखिए, हम सच के साथ हैं और समाजवादी पार्टी के शायर हैं और उसी से शुरुआत करते हैं कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। हमी ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना नहीं तो सब टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। नहीं तो सब टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के लिए 4 में से पढ़ता हूं, सुनिएगा। हर बॉल पे वो शॉट लगा कर चले गए। हर बॉल पे वो शॉट लगा कर चले गए। वो सब की नाव घाट लगा कर चले गए। वो सब की नाव घाट लगा कर चले गए। नफरत की सियासत में भी मासूम से अखिलेश। नफरत की सियासत में भी मासूम से अखिलेश आए और सबकी वाट लगा कर चले गए। आए और सबकी वाट लगा कर चले गए। देखिएगा पत्रकार महोदय जी, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेता ने कहा था कि 27 में सपा समाप्त हो जाएगी, तो मैं 4 में से उनके लिए लिखे थे, मैं पढ़ता हूँ कि चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं। चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं। चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं। जब से दालित जागे हाय हाय करते हैं। जब से दालित जागे। और ये शेर उनको जाता है, सुनिएगा। 2 साल बाकी है, आने दो जरा 27। 2 साल बाकी है, आने दो जरा 27। 2 साल बाकी है, आने दो जरा 27। लखनऊ भी ये कह देगी बाय बाय करते हैं। लखनऊ भी ये कह देगी बाय बाय करते हैं। बिल्कुल समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही लग रहे हैं और जिस तरीके से सवाल जो रहे हैं, सवालों का जवाब जो है गाना गा करके। कहीं तैयारी वारी है खुद से? देखिए, तैयारी वारी नहीं है। हमारे राज्यसभा के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी जी, हम उनको गुरु मानते हैं और उन्हीं के शेर से मोटिवेटेड हैं और उनका भी शेर पढ़ते हैं और अपना खुद लिखते भी हैं। अच्छा, क्या तैयारी है 27 की? देखिए, 27 की अभी तो हमने सुनाया और 27 की क्या तैयारी है। हम शिक्षा पे बात करते हैं, एजुकेशन पे बात करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, अगर हम आपको बता दें, अगर कोई निर्जीव अवस्था में कोई एक पेड़ ले ले और उसे हम पूजा करने लगे तो ये भारतीय जनता पार्टी उसकी मंदिर बनवा देगी।
अगर शिक्षा पे बात की जाए, एजुकेशन पे बात की जाए तो हम बहुत बुरे हैं उनके लिए। तो मैं शिक्षा पे और एजुकेशन पे 4 विषय पढ़ता हूँ, क्योंकि पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बना कर निकलो, वरना धागे की तरह तुम तोड़ दिए जाओगे, वरना धागे की तरह तुम तोड़ दिए जाओगे। देखिएगा पत्रकार महोदय जी, हमें एक बात बताता हूं, अगर शिक्षा एजुकेशन नहीं रही तो हम कोई राजनीति नहीं कर सकते, कोई किसी को मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकते। मैं 4 में से शिक्षा पे पढ़ता हूं, सुनिएगा। नहीं ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, कलम का और कागज का कभी सौदा नहीं होगा, कलम का और कागज का कभी सौदा नहीं होगा। हमें तुम कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन शिक्षा के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा, शिक्षा के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा। ये बताइए किस क्लास में है? देखिए हम 9th क्लास में हैं। 9th में, और इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लिखे खुद की है या? जी खुद की है। हाँ। जी कब से शौक आ गया इस चीज का? देखिए जब हम 5 साल के थे तो मुसलसल शायरों को सुनते आ रहे थे, हाँ। और जब 12-13 साल के हुए तो हमारे शौकत सर ने कहा कि आपके पास हौसला है और आप ये कर सकते हैं, आप करिए। तो उन्होंने इस माहौल में ढाला है और आज यहाँ तक पहुंचे। क्या राजनीति में आने का ये राजनीति में आने का विचार आप पहले लाइन में ही समझ गए होंगे। फिलहाल क्योंकि युवा जो है आजकल दबदबा है, दबदबा रहेगा, बहुत गाना रील जो है इंस्टा पर देखे को बहुत बनाते हैं, लेकिन आपका जो ये क्षेत्र है कवि वाला है, तो क्या कवि की तरफ आप जा रहे हैं, लिखते हैं? देखिए हम युवा को सामने लाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं, क्योंकि युवा जब तक सामने नहीं आएगा तब तक बता नहीं सकता कि वर्तमान में जो सरकार कर रही है गलत कर रही है या सही कर रही है, युवा ही बता सकता है। तो मैं 4 विषय से पढ़ता हूं, सुनिएगा। इनकलाब का नारा होगा, इनकलाब का नारा होगा, इनकलाब का नारा होगा, पहला नाम हमारा होगा, पहला नाम हमारा होगा, इनकलाब का नारा होगा, पहला नाम हमारा होगा। ना हम सफर ना हम नसी से निकलेगा, ना हम सफर ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। बिल्कुल। आज बहुत सुने होंगे कि हिंदू मुसलमान बहुत हो रहा है। अभी हाल ही में होली को लेकर के भी काफी संभल में सीओ जो है उनका भी बयान आया कि जो होली है साल में एक बार आती है और जुम्मा जो है साल के 52 बार आता है, जिसपे सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी तारीफ की। क्या एक बार फिर त्योहारों को लेकर के फिर एक बार हिंदू मुसलमान इस पे कुछ सुनाना चाहिए? देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही कि उन्होंने वो कह रहे हैं कि होली को लेकर के और जुम्मे को लेकर के। देखिए हम इंसान हैं और हमारे अंदर इंसानियत है और इंसान की बात करते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए, हमने इंसान ही रहने की कसम खाई है, हमको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए, हमको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। हम इस देश के लिए, इस तिरंगे के लिए 4 में से पढ़ता हूं, सुनिएगा। मैं ये नहीं कहता कि वफादार नहीं था, मैं ये नहीं कहता कि वफादार नहीं था, या मुल्क की मिट्टी से उसे प्यार नहीं था, या मुल्क की मिट्टी से उसे प्यार नहीं था, जिसने कभी कानून की इज्जत ही नहीं की, इज्जत ही नहीं की, जिसने कभी कानून की इज्जत ही नहीं की, वो शख्स तिरंगे का तो हकदार नहीं था, वो शख्स तिरंगे का तो हकदार नहीं था। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने सुना है काफी अच्छा लगा सुन के। एक केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, वो कहते हैं कि 27 क्या 47 तक नहीं आ पाएंगे अखिलेश। अच्छा। हाँ, क्या कहेंगे? देखिए हम एक शायर हैं, आवामों के बीच में जाते हैं,
और माँ बहनों के बीच में जाते हैं, उनकी जो पुकार है उसे पिरोने की कोशिश करता हूँ, अपने आवाज में अवामों की आवाज जोड़ना चाहता हूँ। अब मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। जो नफरत झूठ बोल के चली जाए आसानी से, जो नफरत झूठ बोल के चली जाए आसानी से, बुलंदी पे चले गए वो बड़ी बेईमानी से, बुलंदी पे चले गए वो बड़ी बेईमानी से। ये आवाम और किसान का बस यही है पुकार, ये आवाम और किसान का बस यही है पुकार। अब की 27 में अखिलेश जी की सरकार, अब की 27 में अखिलेश जी की सरकार। टूटा हुआ लश्कर का भरम देख रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने कहा कि 47 में भी नहीं आ पाएंगे, उनका जवाब दे रहे हैं कि टूटा हुआ लश्कर का भरम देख रहे हैं, वो जिल्ले इलाही के करम देख रहे हैं। ताकत का नशा अक्ल पर हावी है तुम्हारी, तुम देख ना पाओगे जो हम देख रहे हैं, तुम देख ना पाओगे जो हम देख रहे हैं।